जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 11 मैथमेटिक्स में जो आपका फंक्शन का एक्सरसाइज है, इस आर एस अग्रवाल बुक में एक्सरसाइज 3C, इसमें से एक बच्चों का कमेंट हमको मिला कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 10 और 13 को सॉल्व नहीं किया है। तो बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर में इसी दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके अलावे एक प्रॉब्लम 11 को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी समझ जो है और भी ज़्यादा विकसित हो जाए। तो यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और इसमें करना क्या है इस पर भी एक बार नज़र हम लोग डाल लेते हैं। इसमें आपको जो है निकालना है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन दिए गए हैं इसका आपको डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका दो फंक्शन है। पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या करते हैं कि डोमेन का मतलब क्या होता है कि ये x का वैल्यू, x के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं उस पर हम लोग कंसीडर करते हैं और उसके सेट को ही हम लोग डोमेन कहते हैं। अगर हम रियल लाइन लेते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम पॉजिटिव रखते हैं तो निगेटिव रखते हैं तो यह स्क्वायर रूट इफेक्टिव होता है। तो यह स्क्वायर रूट के अंदर जो है पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकते हैं और ये आपका निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है। जैसे मान लिया जाए कि x के जगह पर हम लोग 2 रख दें, तो 2 अगर रखते हैं तो 2 माइनस 5 और उसके बाद 3 माइनस 2 करने से -3/1 आता है। तो ये निगेटिव में आपका आ गया वैल्यू। और अगर हम निगेटिव में स्क्वायर रूट लेते हैं तो यह आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन का निगेटिव वैल्यू, कुछ ऐसे वैल्यू हैं जिसके चलते ये निगेटिव आ जाता है और इसमें निगेटिव होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए x का कुछ भी वैल्यू आप रख दीजिए। जैसे x का वैल्यू यहाँ पर हमने -5 ही रख दिया तो क्या हो गया, 25 हो गया, वो तो प्लस में ही कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए प्लस माइनस वाले वैल्यू इसमें कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो इस तरह का जो डोमेन होता है दोनों का अलग अलग डोमेन होता है। और यहाँ पर हम को आपको याद दिला दें कि अगर हमारा पूरा लेक्चर आप देखे होंगे तो हमने बताया होगा कि यह स्क्वायर रूट में अगर कोई भी फंक्शन आ जाए, कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो इसका वैल्यू जो होता है हमेशा आपका क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और एक बात क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि 3 माइनस एक्स को जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी x के वैल्यूज हैं वही हमारा क्या कहला जाएगा, डोमेन कहला जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इन इक्वेशंस को पढ़े हुए हैं। इन इक्वेशंस क्या कहता है कि x माइनस 5 अगर पॉजिटिव है तो 3 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होगा, या नहीं तो x माइनस 5 अगर निगेटिव है, आपका निगेटिव है, तो 3 माइनस एक्स को भी निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव कहने का मतलब 0 से छोटा, निगेटिव कहने का मतलब 0 से छोटा। इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप इन इक्वेशंस के वीडियो को शुरू से अंत तक देख के बढ़िया से समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लिखा। देखिए ये आपका फ्रैक्शन है, ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे पॉजिटिव होगा तभी हमारा यह ग्रेटर देन 0 होगा। या तो ऊपर भी निगेटिव हो और नीचे भी निगेटिव हो तो दोनों निगेटिव निगेटिव कट गया तो यह भी आपका 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो गया आपका। और इसी को आप सॉल्व कीजिए, x लेस देन और इक्वल टू 5 हो जाता है और 3 लेस देन और इक्वल टू ये आपका x हो जाता है। अब इसको नंबर लाइन पे लेते आइए। नंबर लाइन पे हम क्या देख रहे हैं, 3 है और यह 5 है आपका। यहाँ कह रहा है कि x का वैल्यू 5 से बड़ा, 5 से बड़ा कहने का मतलब इधर चल दीजिए 5 से बड़ा। उसके बाद कह रहा है कि x का वैल्यू 3 से छोटा हो, यानी कि 3 से छोटा इधर, 3 से छोटा, 3 से छोटा जो भी मिलेगा इधर ही मिलेगा। अब यहाँ पर सोचना है क्या कि ये क्या ऐसा संभव है कि अगर आप
आप कहें कि हमको 3 रुपया से कम, अपने पिताजी से कहिए कि 3 रुपया से कम और 5 रुपया से ज़्यादा हमको चाहिए, 3 रुपया से कम 5 रुपया से ज़्यादा। आपके पिताजी 6 रुपया दे दिए, तो 6 रुपया को आप 5 से तो ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन क्या इस 6 को हम 3 से कम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। अब यदि अगर आप 2 रुपया ले लिए, 3 से कम 2 रुपया है, क्या यह 2 जो है 5 से ज़्यादा है? नहीं। तो ये जो इंटरवल हो जाएगा ये नेग्लेक्टेड हो जाएगा, इसको हम लोग जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। अब चलते हैं इसमें। इसमें जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 और 5। ये x का वैल्यू जो है आपका 3 से, x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए भैया। ये 3 से बड़ा x है, x के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो 3 से बड़ा और 5 से छोटा, तो ये हमारा ठीक है भैया। ये कह रहा है कि 3 और 5 के बीच में, तो 3 और 5 के बीच में जो है ये इंटरवल जो है डोमेन आपका होता है। लेकिन यहाँ रुक जाइए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 कहा, यानी कि 3 जो है आपका 3 जो है आपका x के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर 3x के बराबर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू अगर 3 हो जाएगा, तो ये तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और यह डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि 3 नहीं होना चाहिए। तो 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 3 तो लिया हुआ है, तो इसलिए डोमेन जो हो जाएगा आपका फाइनली, डोमेन जो हमारा जो फाइनली हो जाएगा 3 और ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका डोमेन को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके रेंज को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो रेंज को जब आगे रेंज को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 5 बाय 3 माइनस एक्स। अब इस दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। ये जो आपका फंक्शन है इसको y के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 5 बाय 3 माइनस एक्स लिखेंगे। अब यह वाई स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, एक्स एक्स वाले को एक जगह कीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3y का स्क्वायर। अब माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं, x माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये माइनस कॉमन ले लीजिए तो 5 प्लस 3y का स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ से माइनस कट गया, तो x का जो वैल्यू हमको मिल गया, क्या मिल गया? 5 माइनस 3y, 5 प्लस 3y का स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि क्या y का वैल्यू हो सकता है। तो y का वैल्यू यहाँ पर हम चाहे कुछ भी डालें, कहने का मतलब +1 डालें या -1 डालें, तो भैया ये x का वैल्यू कुछ ना कुछ निकलता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर जो भी वैल्यू लिए हुए हैं, स्क्वायर रूट से निकलने के बाद जो है यह सारा वैल्यू आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव में हम लोग लेते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू हम x का ले रहे हैं, तो जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा पॉजिटिव में होगा। तो इसलिए यहाँ पर y का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, हालांकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए, लेकिन इसके चलते जो है, जो कि यह x जो है इसके का खास वैल्यू पर यह डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू ही सिर्फ ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस पॉजिटिव के चलते जो है fx का वैल्यू, यानी इसके रेंज का जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि इस माइनस इन्फिनिटी से 0 तक को हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, निगेटिव नहीं ले सकते हैं, और यह जो वैल्यू हो जाएगा 0 से आपका इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है, रेंज हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना यहाँ पर समझ में आया। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आपका नीचे में देख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए।
यानी कि x माइनस वन और x प्लस वन को जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सही बात है भैया। अगर पॉजिटिव नहीं होगा, और क्या कहते हैं, एक चीज़ और है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। डिनोमिनेटर में हमारा यानी कि हर में जो है जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ भी चाहिए और ये चीज़ भी चाहिए। इस चीज़ का क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है आपका, ये नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस वन जो है नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। अब इससे हम लोग पता लगाते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसमें x माइनस वन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये आपको x प्लस वन को भी पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा। दोनों पॉजिटिव रहेगा तभी यह जीरो से बड़ा होगा, या नहीं तो अगर x माइनस वन आपका निगेटिव हो जाए तो x प्लस वन को भी आपको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब यहाँ से x ग्रेटर देन और इक्वल टू आपको वन मिलता है, और यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू वन मिलता है, और यहाँ पर एंड लिखिए, यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू माइनस वन मिलता है। अब इसको जरा सा सोचते हैं कि ये नंबर लाइन पर माइनस वन यहाँ, वन यहाँ, और ये x जो है वन से बड़ा है, तो वन से बड़ा चल दिया इधर, और x जो है आपका माइनस वन से क्या है, माइनस वन से आपका बड़ा है, यानी कि माइनस वन से बड़ा है, ये चल दिया आपका इधर। तो दोनों इधर ही चला, यानी कि वन से लेकर इन्फिनिटी तक ये आपको एक रेंज देता है, कहने का मतलब डोमेन देता है। और ये क्या डोमेन दे रहा है आपको, माइनस वन से लेकर और ये वन तक, प्लस वन तक। ये वन से छोटा बोल रहा है, तो वन से छोटा हम लोग इधर चलते हैं, इधर, और माइनस वन से भी छोटा यानी कि इधर चलते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक का वैल्यू जो है ये हमको देता है। लेकिन यहाँ पर x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी कि इसका जो डोमेन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वन से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना, वन को छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन को माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक यह आपका हो गया, और उसके बाद वन से लेकर इन्फिनिटी तक इसका यह डोमेन आपको मिल जाता है। इसके बाद हमको रेंज निकालना है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं फंक्शन, इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग y इक्वल टू वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखते हैं। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके समझिए, आगे बढ़िए तब। अब उसके बाद हम एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वन प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर को वन प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ एक्स को हम लोग रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि यह जो आपका x है y के किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन है। अरे भैया y का कुछ भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर प्लस में रख दो या माइनस में रख दो, तो सब वैल्यू के लिए यह आपका डिफाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर ही स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं कि हियर x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ y, देयरफॉर रेंज जो है इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि y स्क्वायर को जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए y में जो है हम जीरो को माइनस कर देंगे, तो हमारा यह क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद आपका डिमांड था क्वेश्चन नंबर 13 का,
तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ भी आपको वही चीज़ करना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो डोमेन निकालने का मतलब हो गया कि x का वैल्यू, तो यहाँ पर देखते ही समझ में आ रहा है कि x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 4 नहीं होना चाहिए। अगर 4 हुआ तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 जब हो जाएगा तब तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये रेशनल नंबर रहेगा ही नहीं, परिमेय संख्या रहेगा ही नहीं। यानी कि डोमेन कहने का मतलब हो गया कि x का वैल्यू जो है आप कोई भी रियल नंबर उठा सकते हैं, लेकिन उसमें 4 को भगा के बात कीजिए। भैया ये 4 से दुश्मनी है हमको इस फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर आपको मिल गया, डोमेन मिल गया। अब यहाँ पर रेंज आपको निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला कंडीशन है क्या, ये कंडीशन है क्या कि x का वैल्यू तो 4 नहीं है होना चाहिए। x का वैल्यू 4 होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये फंक्शन fx जो है इसको हम लोग मॉड से फ्री करते हैं। अब मॉड से फ्री करने का मतलब कि ये x माइनस 4 बाय एक्स माइनस 4 ये मॉड में है, इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, जबकि x माइनस 4 का वैल्यू 0 से आपका बड़ा हो। क्या हो? 0 से आपका बड़ा हो, अर्थात यानी कि दैट इज x जो है ग्रेटर देन आपका 4 हो। अब यहाँ पर पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, तो इसको समझने के लिए x का वैल्यू जो है 4 से बड़ा, 5, 6, 7 और 8 यही चीज़ है। अब यहाँ पर रख के देखिए, अगर 5 माइनस 4 करते हैं और यहाँ भी 5 माइनस 4 करते हैं तो ये 1 बाय 1 आता है ना, देखिए प्लस 1 आ गया ना आपका। उसके बाद 8 भी रख के देख लीजिए, तो 8 माइनस 4 कीजिए, तो 8 माइनस 4 मॉड में रहा, 8 माइनस 4 किए तो ये देखिए 4 बाय 4 देखिए 1 ही आया आपका। कहने का मतलब कि x का वैल्यू जब 4 से बड़ा होगा तो हमेशा यह 1 ही आएगा, और ये -1 आता रहेगा जबकि x माइनस 4 लेस देन 0 होगा। कहने का मतलब कि x का जो वैल्यू है वह ये जो है 4 से आपका छोटा होगा, 4 से छोटा 3, 4 से छोटा 2। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ लीजिए। 3 हम लेते हैं यहाँ पर, अगर हम 3 माइनस 4 करें और उसके बाद 3 माइनस 4 करें तो 3 माइनस 4 जो है ये -1 मॉड में आया और ये -1 नीचे आया। मॉड में आने के चलते यह +1 हो गया बाय 1 -1, तो ये देखिए -1 आपको मिला। इसके बाद और देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 1 माइनस 4 किए तो मॉड में है, और 1 माइनस 4 किए तो ये मॉड में नहीं है, तो ये -3 जो कि मॉड में है और यहाँ -3 जो कि मॉड से फ्री है, तो -3 तो ये +3 बन गया आपका, और ये तो -3 ही रह गया, जिसके चलते आपको क्या मिला? -1 ही मिला। तो यहाँ पर हम हमेशा -1 पाते हैं अगर x का वैल्यू जो है 4 से छोटा लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेंज को लिख सकते हैं 1, -1 और 1, बस यही दो चीज़ हमको मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यह जो वैल्यू हो जाएगा आपका -1 और 1 हो जाएगा, सिर्फ -1 और 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि -1 और 1 जो है इस तरह से लिख दिए, इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा। इस तरह में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। आता है तो कमेंट में लिखिएगा यस, और नहीं आता है तो कमेंट में लिखिएगा नो। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल बुक का जो है क्लास 11 का फुल कोर्स अवेलेबल है मेरे इस चैनल पर। आप चाहे तो घर बैठे आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं आपको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा सा मॉनिटर रख लीजिए घर में, यानी कि स्मार्ट टीवी रख लीजिए, और उसी में आप जो है
मैथ्स को पढ़ लीजिए। मैथ्स का जो भी पैसा है वो आप जो है एक स्मार्ट टीवी खरीदने में लगा दीजिए। मैथ आपकी गारंटी है, आर एस अग्रवाल से आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैंने चैनल को विजिट कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।